ऐसे ऐसे एक थी नाक। नाक बहुत मोटी और बड़ी थी। बड़ी और मोटी इसलिए थी क्योंकि नाक का मालिक बहुत मोटा और बड़ा था। नाक जब सोती तो विचित्र सी आवाज करती थी। कभी घूर घूर करती तो कभी हुर हुर, कभी कभी तो फुरफुर भी करने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई चिड़िया उड़ रही हो। घूर घूर या हुर हुर करती यह नाक कभी कभी तो कुछ क्षणों के लिए साइलेंट भी हो जाती, पिन ड्रॉप साइलेंट। पिन गिरती तो उसकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती थी। हालांकि यह नाक के मूड पर निर्भर था कि कब साइलेंट होना है, लेकिन कोई पक्का नियम नहीं था। साइलेंट हो गई तो हो गई, नहीं तो घुर घुर या हुर हुर तो होना ही था। नाक में 2 छेद थे। नाक बहुत बड़ी और मोटी थी, जाहिर तौर पर छेद भी बहुत बड़े ही थे। छेदों में से सांस आती जाती, कभी आती कभी जाती, कभी जाती कभी आती। लोग कहते थे सांस कभी रुकना नहीं चाहिए। सांस रुकी तो प्राणी भी रुक जाता है। सांस फिर नहीं चलती कितना भी चलाओ। लेकिन इसमें एक बात थी, एक ही छेद से सांस आती जाती। जब तक एक छेद सांस को चलाता था, दूसरा छेद चुपचाप पड़ा आराम करता रहता था। न किसी को भीतर जाने देता, न ही किसी की भीतर से बाहर आने देता। जब एक छेद काम करते करते थक जाता तो दूसरे छेद की ड्यूटी लगा देता और दूसरा छेद सांस को चलाने लगता। सांस आती सांस जाती, सांस जाती सांस आती। अब पहला छेद आराम के मूड में आ जाता और चुपचाप रेस्ट करता, लेकिन दूसरे छेद की घुराहट सुनकर कुड़ता रहता। घूर घूर कुछ कम करो जी, वह चिल्लाता। क्या तुमने कम की थी अपनी घूर घूर जो मैं करूं? दूसरा छेद हंसकर बोलता। फिर तुम तो घूर घूर के घोड़े पर ऐसे सवार होकर दौड़ रहे थे कि तुम्हें मेरा अंतर्नाद सुनाई ही नहीं पड़ता था। पहला छेद बेचारा क्या कहता, गलती तो थी ही उसकी। जो गलती स्वयं कर उसे दूसरे को करने से कैसे रोक सकते हैं। वहीं एक चूहा रहता था, दुबला पतला सा, पतला दुबला सा, पेट पिचका, टांगे टिड्डे जैसी और मरियल सी पूंछ। वह नाक के घुराने की आवाज बड़े ध्यान से सुनता, कान लगाकर सुनता। कान दिए ही इसलिए गए हैं कि दूसरों की बातें ध्यान से सुने। ये कैसी आवाज है, उसे विचित्र सा लगता। वह एक दिन उस पलंग पर चढ़ गया जहां नाक सो रही थी। सिरहाने पहुंचकर नाक के ऊपर झांकने लगा। तभी हुर हुर की आवाज बड़े जोर से आई। चूहा डरकर नीचे भाग आया। चंचलमन चूहा थोड़ी देर में फिर चढ़ गया पलंग पर। देखने लगा बड़े ध्यान से नाक को। उसे वहां 2 बड़े बड़े छेद स्पष्ट दिख रहे थे। किसी अंधेरी गुफा के समान थे दोनों छेद। इनके भीतर जाकर वहां का हाल जाना जाए। वह सोचने लगा, नहीं नहीं, अगर किसी ने भीतर पकड़ लिया तो, कहीं बिल्ली छुपी बैठी हो तो वह तो मुझे मार ही डालेगी। वह बहुत देर तक सोचता रहा, भीतर जाऊं कि न जाऊं, अंधेरा भी तो बहुत है। तभी माँ की बात स्मरण हो आई, बहादुर बच्चे डरते नहीं, जो सोच लिया उसे कर ही डालना चाहिए। क्या वह बहादुर नहीं है? उसने अपने आप से पूछा। बहादुर? अरे वह तो महावीर है, परमप्रतापी, एक अजेय योद्धा। एक बड़े देवता का वाहन भी तो है वह। उसने अपना सिर झटक दिया और नाक के मुहाने तक जा पहुंचा। समुंदर, नदी और तालाब के मुहाने तो कई बार जा चुका था, लेकिन नाक के मुहाने तक जाना उसका प्रथम अनुभव था। नाक के दोनों छिद्रों का निरीक्षण किया और फिर एक छेद में जो हिमालय की वादियों सा शांत था प्रवेश कर गया। ये छिद्र जहां बिल्कुल शांत था, दूसरे छिद्र में घूर घूर के गोले चल रहे थे। नाक के नीचे होठों पर बैठी मूंछों ने कुछ भय पैदा करना तो चाहा था, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे मूंछें भी नतमस्तक हो चुकी थी। नाक की वह अंधेरी सी गुफा बड़ी मुलायम और गुदगुदी सी थी। उसे बहुत मजा आ रहा था। भीतर कोई चिपचिपा सा पदार्थ था तो, लेकिन उसकी खुशी में रोड़ा नहीं बन रहा था। उसने डर को जीत लिया था। वह मस्ती में आ गया था। कभी अपनी पूंछ हिलाता तो कभी मूंछ, कभी बैठ जाता तो कभी शरीर उठा उठाकर कसरत करने लगता, कभी आंखें फाड़कर आगे का रास्ता तलाशने लगता। लेकिन आगे का रास्ता अनजाना था, इसलिए वह वापस आ गया। लेकिन फिर भीतर चला गया। भीतर बाहर का ये खेल उसे बिल्कुल नया था। भीतर बाहर, बाहर भीतर, कितनी शानदार जगह है, यहां बिल्ली भी नहीं आ सकती। वह आनंद की हिलोरों में झूलने लगा। उद्धरण।